एक 4 लाइनों का भजन, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। और सबसे कह रहा हूं, सब ध्यान दे करके, जो आए हैं वो भी और जो नहीं आए हैं वे भी अपने घर में लेटे लेटे सुने और ध्यान देने की बात और बड़ी गहराई से सोचें कि एक दिन हमारा होगा क्या, जिस चीज को हम भूले हुए हैं कि एक दिन जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर लो भजन प्रभु का। ये जिंदगी पर सब कुछ भूले हुए हैं, ये पता ही नहीं कि एक दिन हमको बहुत भारी मुसीबत पड़ेगी और जीवन हमारा चला जाएगा। एक दिन जिंदगी अधूरा रह जाएगी, कर ले भजन प्रभु का। एक दिन वो आएगा जिसको हम भूले हुए हैं। मैंने गरुड़ पुराण में साक्षात देखा है, लिखा हुआ, और पितामह भीष्म ने अंत समय में यही कहा कि जैसे इस समय मुझे वो इतना कष्ट हो रहा है जैसे कि 10,000 बिच्छुओं ने डंक मार दिए हो, तो वो मुसीबत आने वाली है, उसको हम भूले बैठे हैं और बिल्कुल भुला दिया है, उसको पता ही नहीं। तो एक समय की बात है, एक समय की बात है, जीवन गुजर जाता है, आदमी की आत्मा को शांति न मिल पाती, धन दौलत माया खजाना संतान कितना ही प्राप्त हो जाए लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। और शांति ना मिली तो समझो जब मानव जन्म में यदि शांति नहीं मिली तो शांति कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यह है कर्म भूमि। कर्म करके हम अपनी आत्मा में शांति ला सकते हैं, लेकिन और कोई कर्म कर नहीं सकता, क्योंकि और तो सब भोग योनि है, कर्म योनि तो मानव की है।
तो एक समय की बात है कि व्यास जी महाराज एकांत में बैठे हुए बड़े उदास, कथा ये नेमशाल तीर्थ पर चल रही है और सूत जी सुना रहे हैं और सौनक जी और 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। व्यास जी महाराज अकेले में बैठे और इतने सुस्त हैं मानो जाने कौन सी दौलत उनकी चली गई, बड़े उदास चिंतित। होनहार रात की उसी समय एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास। उसी समय देव ऋषि भी व्यास जी महाराज तो उदास बैठे हुए हैं, प्रभु कृपा से देव ऋषि नारद जी भी वहीं पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज की आंखों में आंसू जैसे भरे हुए हैं, छलक रहे हैं और बड़े ही उदास हैं। आखिर ऐसे चिंतित क्यों हैं ये? कहने लगे व्यास जी क्या बात है, कैसे उदास, कैसे चिंतित हो? अपनी चिंता का कारण तो कहो। और चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है? चिंता तो करनी नहीं चाहिए। कहने लगे देव ऋषि नारद